हेलो एवरीवन। आज हम सामाजिक विज्ञान में लोकतांत्रिक राजनीति की जो बुक है उसका चैप्टर लोकतंत्र क्या है पढ़ने जा रहे हैं। जैसे आपको नाम से ही पता है, लोकतंत्र यानी लोक का मतलब होता है लोग और तंत्र का मतलब होता है शासन, यानी कि लोगों का शासन। तो चलिए शुरू करते हैं। लोकतंत्र का अर्थ। लोकतांत्रिक व्यवस्था को पहचानने के लिए जो पैमाना अपनाया जाता है उसके अनुसार लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होना चाहिए, तभी वह लोकतांत्रिक देश कहलाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था अभी, लोक का मतलब होता है लोग, ठीक है, और तंत्र का मतलब होता है शासन, यानी लोगों के द्वारा चुना गया जो नेता है उसका शासन, वो होता है लोकतंत्र। तो उसी देश को हम लोकतांत्रिक शासन बोलेंगे जहाँ पे लोगों द्वारा अपनी सरकार चुनी जाती है, उसको हम क्या कहेंगे? लोकतांत्रिक देश। अब लोकतांत्रिक देश जो होता है उसके कुछ रूप होते हैं जिसमें हम किस तरीके से शासकों का चुनाव करते हैं, तो उसकी कुछ विशेषताएं हैं। तो चलिए हम विशेषताएं पढ़ लेते हैं। हमारी जो पहली विशेषता है वो है लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों का पालन और नागरिक अधिकारों का आदर करते हुए अपना काम करती है। यानी कि जो भी लोकतांत्रिक सरकार होगी, यानी जो लोगों के द्वारा जो सरकार चुनी गई होगी उसमें जो भी लोग होंगे वो क्या करेंगे? कानूनों का पालन करेंगे और नागरिक के जो भी अधिकार हैं उनका आदर करेंगे, और उन्हीं के लिए जो सरकार है वो लोगों के लिए ही काम करेगी। हमारा दूसरा पॉइंट है, लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक को एक वोट होना चाहिए और हर एक वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। यानी कि आपको पता है, जो भी व्यक्ति 18 साल से ऊपर का होता है उसको वोट देने का अधिकार है, उसको हम बोलते हैं वयस्क नागरिक। जो 18 साल का हो जाता है उस व्यक्ति को अपना वोट देने का अधिकार, लेकिन एक व्यक्ति एक ही वोट दे सकता है और उसकी वैल्यू भी एक ही होगी। कहने का मतलब है कि चाहे कोई कितना भी अमीर आदमी हो, कोई भी गरीब हो, पर वो अगर 18 साल से ऊपर है तो उसका जो वोट है वो एक ही माना जाएगा और उसको वोट देने का अधिकार होगा और उसके वोट का मूल्य भी एक ही होगा। तीसरा पॉइंट है, लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हों। कहने का मतलब है, स्वतंत्र और निष्पक्ष का मतलब होता है बिना किसी के पक्ष में लिए, और स्वतंत्र का मतलब होता है फ्रीडम। अगर कोई भी देश में चुनाव होते हैं तो चुनाव कैसे होंगे? वो ऐसे होने चाहिए कि हम किसी एक ही पर्टिकुलर इंसान के पक्ष में ना रहें, हम दोनों पक्षों के विचारों को सुने और उसके बाद ही निर्णय लें, ताकि उसमें निष्पक्षता की भावना रहे। और उससे क्या होगा? वहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको समान अवसर मिलेगा जीतने का या हारने का। फोर्थ है आपका लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि हमने तो लोगों को चुन लिया, ठीक है, पर उसकी जो भी शक्तियां हैं हमारी, कि वो हमारे लिए क्या काम होंगे क्या नहीं होंगे, उसका अधिकार केवल उन्हीं लोगों को होना चाहिए जिनको हमने चुन के आगे भेजा या जिनको हमने वोट दिया है और जिनको जिताया है, वही हमारे लिए काम करें और वही जो निर्णय लेंगे वही सर्वोपरि होगा। ये है हमारी लोकतंत्र की विशेषताएं। आप लोगों को समझ आ गया होगा, नहीं आया हो तो मुझसे पूछ लेना। अब चलिए क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, लोकतंत्र किसे कहते हैं? तो इसका आंसर आपको पहली लाइन में मिल जाएगा, लोकतंत्र किसे कहते हैं। दूसरा है, लोकतंत्र में प्रमुख फैसले लेने का अधिकार किसके पास होता है? तो मैंने अभी आपको बताया, प्रमुख फैसले या निर्णय लेने का जो अंतिम या प्रमुख जो अधिकार होता है वो लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति एक वोट से आप क्या समझते हैं? तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया, एक व्यक्ति एक वोट का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर है वो वोट देने का अधिकार रखता है, लेकिन वो एक ही वोट देगा, एक से ज़्यादा वोट एक व्यक्ति नहीं दे सकता।
चौथा क्वेश्चन है, लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव क्यों होने चाहिए? ताकि उसमें जिस सत्ता में जितने भी लोग बैठे हैं उनको हारने जीतने का समान अवसर प्राप्त हो। और इसी से पता चलता है कि किसी भी देश में कोई लोकतांत्रिक सरकार है या नहीं है, क्योंकि अगर लोकतांत्रिक सरकार नहीं होगी तो वहाँ पे जो चुनाव होंगे वो स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होंगे। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो पूछ लेना।